ओम शांति। प्यारे बाबा की मीठी मुरली हम सभी ने आज सुनी और आज बाबा ने जो हमें मुरली द्वारा शिक्षाएं दी हैं उन पर गहराई से अमल करने के लिए हम आदरणीय आशा दीदी जी से अनुरोध करते हैं कि बाबा की आज की मुरली हमें कृपया स्पष्ट करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने मुरली में कहा है, मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है, अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। बाबा तपस्या का आधार बताते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचा लक्ष्य बाबा देता है, नई दुनिया की बादशाही की स्थापना। तो कहावत है, तप से राज्य, राज्य से नर्क। और जब हम तपस्या कहते हैं तो तपस्या से जो भावार्थ वह केवल बैठकर योग करना नहीं है, लेकिन तपस्या से अर्थ है सिंप्लिसिटी, गुप्त रहना, शोर शराबा ना हो, ज़्यादा शो ना हो और साइलेंटली अपना कार्य करना। तो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि मैं भी आकर के गुप्त रूप से ही स्थापना करता हूँ। जी। बाबा जब आते हैं तो अनाउंसमेंट्स करके नहीं आते कि मैं आ रहा हूँ। बाबा जब आते हैं तो राजसी ठाट बाट में नहीं आते हैं। बाबा जब आते हैं तो कोई महलों में नहीं आते हैं। एक सिंपल साधारण व्यक्ति के तन में आते हैं। और बाबा कहा करते थे, गोदड़ी में लाल। तो जब बाबा ने अपनी विधि गुप्त रीति से स्थापना की रखी है, तो वो बीज डाला है बाबा ने कि बच्चे तुम्हें भी सदा ऐसा ही गुप्त रहना है। अपने सारे कार्य करो, शोर शराबा ना हो और गुप्त रीत से सब कार्य संपन्न करो। ये हमारा भाग्य है। वैसे भी दुनिया में गुप्त दान का बहुत महत्व है। कुछ लोग दान करते हैं तो अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, हमारा नाम अमर हो जाए, हमने इतना दान किया। लेकिन दान किया और अपनी नेम प्लेट लगा दी तो पब्लिसिटी तो आपको बहुत ज़्यादा मिल गई। जितना आपने किया उससे ज़्यादा पब्लिसिटी हो गई। बाबा कहता है, नहीं, तुम्हें इतना गुप्त दान भी करना है जो एक हाथ दे दूसरे को पता ना लगे। उस हिसाब का गुप्त रीति बाबा बताता है। तो हमें भी बहुत शांत, गुप्त, साइलेंट में रह के, तपस्वी बन कर के, अपना ठाट बाट ना रख कर के सेवा करनी है और उस नशे में रहना है कि हम नई दुनिया की बादशाही की स्थापना कर रहे हैं। जी दीदी, आपने गुप्त तपस्या इसका बहुत अच्छे सुंदर रीति से हमें अर्थ बताया। और दीदी, बाबा ने आज प्रश्न में जो पूछा है कि श्रेष्ठ कर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो, जिसमें बाबा ने आज उत्तर में कहा कि 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है और सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। तो बाबा ने आज दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हमें कहा, फिर कहा कि बाप श्रीमत देकर श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की, श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं, जिससे हम विकारों पर जीत पाते हैं
और पढ़ाई से ही अपने आप को रास्ते लग देते हैं। जब आप बोल रहे थे तो बोलते बोलते दो शब्द बुद्धि में सेट हुए, श्रेष्ठ कर्म और दैवी कर्म। श्रेष्ठ कर्म हम उनको कहेंगे जो आत्म स्थिति में रह कर के और परमात्मा की स्मृति में रह कर के संपन्न किए जाते हैं। वे कर्म हमारे एग्जेम्पलरी हो जाते हैं। लोग हमें कर्म करता हुआ देखते हैं, लेकिन वो स्थिति इतनी योग युक्त होती है कि वे शिव बाबा से योग लगाना शुरू कर देते हैं। हमें कर्म करता देख के वो योग लगाना शुरू कर देते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म है ना कि आपने दूसरों को प्रोत्साहित किया कि वो श्रेष्ठ कर्म करे और अपनी कमाई करे। ये श्रेष्ठ कर्म है। ये श्रेष्ठ कर्म हम संगम युग पर करते हैं। अन्य किसी युग में हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, क्योंकि अभी ही हमको अपनी भी पहचान है तो बाबा की भी पहचान है और राइट कर्मों की भी पहचान है। जो दैवी कर्म है हमारे, वो हमारी व्यवहार और धारणा से संबंधित है, जिसमें निर्विकारिता है, कोई विकार नहीं है। पूर्ण रूप से दैवी कर्म हमारे होते हैं सतयुग त्रेता में, जब हम देवता हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसके अभ्यासी हैं। ये कर्म हम रेगुलर रूप से करते हैं। हर समय तो योग में नहीं रहते हैं, योग युक्त स्थिति हो सकती है, लेकिन एक्टिव योग में हम हर समय तो नहीं हैं। तो जो योग हम करते हैं, बाबा से तार जोड़ते हैं, उसका असर व्यवहार में क्या है? दिव्यता, निर्विकारिता, पवित्रता, शुद्धता, सद्भाव, सुख देना, ये सब कर्म दैवी कर्म है। तब बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म करो, दैवी कर्म करो। लोग दैवी भ्रष्ट भी हो गए हैं और श्रेष्ठ कर्मों से भी भ्रष्ट हो गए हैं। तो अब पुनः आकर के बाबा जब स्मृति दिलाते हैं तो हम उस रूप में आ जाते हैं। जी। और दीदी, धारणा के साथ साथ बाबा ने ज्ञान की भी आज पॉइंट्स बताई हैं। जैसे बाबा ने आज कहा कि तमो प्रधान जब हम बन जाते हैं तो कहते हैं शिवोहम तत्वम सर्वव्यापी, तेरे में मेरे में सब में है। तो बाबा ने इस बात पे भी आज हमें स्पष्ट किया कि उनको सर्वव्यापी कहना ये तो रॉन्ग हो जाता है, इसलिए फिर ईश्वर परमात्मा हम सर्वव्यापी कह देते हैं। पहली बात है जो कहा क्या है, जब हम लोग सतयुग त्रेता में हैं तो हम सब प्रकार के सुखों में हैं, धन धान्य संपन्नता है, कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। तो वहाँ पर शिव बाबा को हम याद ही नहीं करते हैं। जब आता है द्वापर युग तो ढूंढ मचती है, और ढूंढते हैं उस समय भी ये रहता है कि मैं आत्मा अलग हूँ, परमात्मा अलग है, इसीलिए हम शिवलिंग बना करके उनकी आराधना करते हैं। फिर भी जब अधिक प्राप्ति नहीं होती तो क्या कहना शुरू कर देते हैं, मैं ही शिव हूँ। आप बच्चे से पूछो भगवान के बारे में तो अंत में यही कह देता मैं ही हूँ। तो शिव हम बहुत बड़ा टाइटल हम ले लेते हैं कि मैं ही शिव हूँ। अब शिव बाबा के तो कितने कल्याणकारी कर्तव्य हैं, कितनी बातें हैं। नई दैवी दुनिया की स्थापना करने वाले हैं, नई दुनिया की पालना करने वाले हैं, पुरानी सृष्टि का संहार करने वाले हैं। तो जब हम शिवो हम कहते हैं, क्या हम ये तीनों कार्य करने के लिए सक्षम हैं? क्या हम तीनों कार्य करते हैं? नहीं। फिर और तो और हम तत्वम का
वरदान भी दूसरे को दे देते हैं कि मैं शिव होमो तुम भी यही हो। तो बात समझ में नहीं आती। फिर बाबा ने कहा यहाँ पर भी चलो कोई लिमिट थी कि जो इस मार्ग पे चलेगा वो शिव होम कह लेगा और अपने साथी को, चेले को भी कह देगा भाई तुम भी यही हो। लेकिन हमने तो सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर ली। फिर परमात्मा को कह दिया कि वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी माना सब जगह व्यापक है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। पत्थर में भी है तो पानी में भी है तो आग में भी है तो पवन में भी है, हर चीज़ में। अब प्रैक्टिकलिटी ये दिखाई नहीं देती क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। पत्थर में है तो पत्थर तो सच्चिदानंद स्वरूप तो नहीं है। परमात्मा प्रेम के सागर है वो तो नहीं है। तो ये जो विरोधाभास हो जाता है और जो कुछ हम कहते हैं उसको वो करॉबरेट नहीं कर सकते हम, तो फिर मुंझारा हो जाता है, कन्फ्यूजन होता है। तब परमात्मा आकर के अपना सत्य परिचय हम बच्चों को देते हैं और सत्य परिचय दे करके फिर हम आत्माओं को अपना बनाते हैं जब बात समझ में आती है। जी। और दीदी बाबा ने आज मुरली में जो हमें शिक्षाएं दी हैं, तो बाबा ने कहा अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए है। 21 जन्म जो बाबा कहते हैं वो वर्तमान का भी एक जन्म है और सत्युग और त्रेता के भी 8 और 12। बाबा वर्तमान को क्यों इंक्लूड करते हैं उसका रीज़न है, यहाँ पर ज्ञान सहित हम हर बात का अनुभव करते हैं, ज्ञान सहित। क्योंकि सत्युग और त्रेता में ज्ञान नहीं रह जाता। हम धन धान्य संपन्न हैं परंतु ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान यहाँ पर है, संगम पर है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वहाँ पर तुम बच्चे ये कहते हो और ये नहीं कहते हो। तो दीदी आज की मुरली में बाबा ने बहुत ज्ञान की धारणाओं की बात बताई है। और दीदी जो वरदान है आज की मुरली का वो बड़ा इंटरेस्टिंग बाबा ने बताया कि त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भव, जिसमें बाबा ने डिटेल्स में बताया है कि संगम युग का विशेष वरदान और ब्राह्मण जीवन की जो विशेषता है वो है अतीन्द्रिय सुख। तो ये अनुभव और किसी युग में नहीं होता और त्रिकालदर्शी स्थिति से बाबा ने इसको लिंक किया है। ये बाबा जो हमें त्रिकालदर्शी का कहते हैं वो वरदान की वैल्यू के लिए, ये वरदान कितना उपयुक्त है, तुम्हारे पास्ट में क्या था, वर्तमान में और भविष्य में, भविष्य का कैसे निर्माण करता है, आगे ये वरदान आपको कैसे काम में आता है, तब बाबा त्रिकालदर्शिता के ऊपर जोर देते हैं। तो इस प्रकार से बाबा ने वरदान के लिए जो त्रिकालदर्शीपन कहा है वह अनुभव करने वाली चीज़ है। जी दीदी। और दीदी आज के स्लोगन में बाबा ने कहा कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकते हैं। तो कर्म और मनसा दोनों चाहिए ना। हाथ से कर्म करें और मन ना हो उसमें तो मशीन की तरह हो जाते हैं। लेकिन मन अगर बाबा की याद में हो और कर्म साथ साथ हो तो वो एक उदाहरण और आदर्श बन जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। तो उससे पूरा वायुमंडल बदल भी आएगा उसको अनुभव होता है। थैंक यू दीदी। तो अवश्य ही हम इस प्रकार से मुरली की गुह्यता को समझेंगे, बाबा के भाव को समझ करके उसे अपने पूरे ही मनसा वाचा कर्मणा में हम सम्मिलित करेंगे। आदरणीय दीदी जी ने बहुत ही गहराई से हमें आज बहुत सारे पहलू बताए मुरली के आधार पे। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति।